कली काले नामे रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हाय सर्व जगत निस्तार। यानी कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला हैगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि नाम ही हमें नामी से मिलाएगा। तो हमने कई ग्रंथों के माध्यम से ये जानकारी ली कि भगवान का नाम भवसागर से पार उतारने वाला हैगा। अब हम पुनः भागवत में प्रवेश करते हैं। देव ऋषि नारद जी भक्ति जी से कहते हैं, मैया कलयुग में जब ये गुण देखा तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। उस समय भक्ति जी ने देव ऋषि नारद जी के चरणों में बड़ा सुंदर कहा, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चकल्ये, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो द्रुयोहम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति जी कहती है, देव ऋषि नारद जी आपके ही दिव्य वचनों के द्वारा कयादु नंदन प्रहलाद 5 साल की आयु में भक्ति के आचार्य बन गए और आपके द्वारा ही मंत्र दीक्षित हुए। ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। हे देव ऋषि नारद जी आप मेरे बालों को ऊपर भी कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, माँ कृष्ण को छोड़कर चले थोड़ी गए। क्या कृष्ण ने तुच्छ सभा में कौरव की द्रौपदी की लाज नहीं रखी? क्या भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से निकल कर नहीं आए? माँ क्या भगवान श्री कृष्ण गजेंद्र उस हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार नहीं लिया? इसलिए माँ श्री कृष्ण जी का ध्यान कीजिए, वे सबके दुख को दूर करने वाले हैंगे। अब देव ऋषि नारद जी ने इतना कहने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। पर वे नहीं उठे। गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। गीता के श्लोकों को सुनने से ज्ञान वैराग्य में चेतना आई, उन्हें होश आया, पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से वे पुनः यानी कि दोबारा बेहोश हो गए। उस समय आकाश, हे नारद बिना सत्कर्म के नहीं जागेंगे, इसलिए सत्कर्म करने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। अब तो हम और भी चिंता मगन हो गए। कौन सा सत्कर्म ये नहीं कहा, कौन साधु पुरुष उसका नाम भी नहीं लिया। तो भगवान हम चिंता मगन तो थे पर और भी चिंता मगन हो गए। उस समय हम संतों से पूछने के लिए चल दिए। मैं जिस संत से कहता कि भक्ति का दुख कैसे दूर होगा, ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत होंगे, पर कोई मुझे जवाब नहीं देते थे। कोई कान में उंगली डालकर बैठ जाता, कोई प्राणायाम खींच कर बैठ जाता और कोई कहता हमारा मौन व्रत है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब भक्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि देव ऋषि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। सब संतों को ऐसा लग रहा था कि हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आ गए। अब जैसे कोई दिल का बहुत बड़ा सर्जन हो, जिससे छोटे मोटे डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना सीखा हो, अब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते समय वो बड़ा सर्जन डॉक्टर छोटे डॉक्टरों से कहे दिल की रग कहाँ जा रही है, छोटे मोटे डॉक्टर के तो हाथ पांव काम जाएंगे, लो हमने इनसे सीखा, ये हमसे पूछ रहे हैं। इसी तरह देव ऋषि नारद जी भक्ति के आचार्य है। देव ऋषि नारद जी जिस महापुरुष से पूछ रहे हैं सबको ऐसा ही लग रहा है कि हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही। इस तरह से किसी ने उत्तर नहीं दिया। देव ऋषि नारद जी कहते, भगवान जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो हम इसी चिंता में घूमते 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 इस बद्रीनाथ पर आ गए और यही मेरी चिंता का कारण है। चारों कुमार मुस्कुराने लगे। अरे नारद, इतनी सी चिंता के लिए तुम चिंता करते हो, इसका उपाय हमारे पास है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान बताइए क्या उपाय है। उस वक्त चारों कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा। ये सुनकर देव ऋषि नारद जी मुस्कुराए, बोले भागवत तो हमने भी अपने पिता से सुनी है। जब वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, इससे उनमें चेतना नहीं आई तो भागवत भी तो वेद का अंश है, भागवत से क्या चेतना आएगी। उस समय चारों कुमारों ने कहा, हे नारद, भागवत वेद का अंश है पर भागवत वेद का फल है, पत्ता या शाक नहीं है। अब जैसे कि आम बहुत मीठा होता है, आम का पत्ता भी मीठा होता है और आम की लकड़ी भी मीठी होती है। अब दिसंबर में तो आम मिलने वाला नहीं। अब कोई कहे लो
आम खाना है, तो आम तो दिसंबर में नहीं मिलेगा, तो पत्ते खा ले में, चलो लकड़ी खा ले। हाँ मीठे हैं, पर जो स्वाद आम में है वो पत्ते और उसकी शाख में नहीं है। इसी तरह दूध से घी बनता हैगा, पर पूड़ी बनाने के लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी, दूध में पूड़ी बनने वाली नहीं। गन्ने के रस से चीनी बनती है। अब आप मिठाई बना रहे हो तो आपको चीनी ना मिले तो आप बोले चलो गन्ने के रस में मिठाई बना ले, नहीं बन सकती। भले ही वो गन्ने का तत्व है चीनी, पर जो काम चीनी करेगी वो गन्ने का रस नहीं कर सकता, जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद की शाख या पत्ता नहीं, वेद रूपी फल है। अब ये सुनकर देव ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा भगवान करिए कथा। तो चारों कुमारों ने कहा देख नारद, ये बद्रीनाथ है, ये ध्यान की भूमि है, और ध्यान की भूमि के अंदर ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए आप नीचे चलिए। तो भक्तों नीचे, बद्रीनाथ से नीचे यानी कि हरिद्वार। अब शब्द आता है हरिद्वार, कुछ लोग इसे हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग इसे हरद्वार कहते हैं, जबकि दोनों ही ठीक है। हरिद्वार मतलब आपको बद्रीनाथ यहीं से जाना पड़ेगा, तो बद्रीनाथ यानी कि हरि का धाम, और रास्ता द्वार यानी कि दरवाजा, तो आपको बद्रीनाथ भी हरिद्वार से जाना पड़ेगा। और दूसरा शब्द आता है हरद्वार, हरद्वार मतलब हर हर महादेव, क्योंकि केदारनाथ भी आपको यहीं से जाना पड़ेगा जो कि महादेव का धाम है। तो यहां पर हुआ हरद्वार। तो यहां पर ये ज्ञान यज्ञ होगा। क्यों? यहां ज्ञान के बड़े रसिक साधु रहते हैं। ध्यान की भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कबीर साहब जी भी कहते हैं, बोले कथा होए और श्रोता सोए। अगर कथा करने वाला कोई कथा कर रहा हो और श्रोता सो जाए तो वक्ता क्या कहेगा। इसलिए ध्यान की भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता। तो नीचे ज्ञान की भूमि हरिद्वार में चारों कुमारों को लेकर देव ऋषि नारद जी आ गए। अब यहां पर बड़े सुंदर 4 आसन बनाए गए। और किसके आसन बनाए? माँ गंगा की जो रेत थी बालू का, उसी को जमा कर बड़े आसन बना दिए जाए। और उस समय सारे संत वहां आ रहे हैं और जयकारा किया जा रहा है, गंगा मैया कीजिए, हरिद्वार धाम कीजिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कीजिए। ढोल बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। उस समय सब लोग जो ब्रह्मचारी ऋषि थे अपने शिष्यों को लेकर आए, और जो गृहस्थी थे वे अपने पत्नी बच्चों को लेकर आएंगे, और जो आम तौर पर जो आम लोग रहने वाले थे वे सब आ रहे हैं। और जो लोग नहीं आए उन्हें भृगु ऋषि मना के लेकर आ गए, अरे आइए ज्ञान गंगा बह रही है, सब लोग आनंद लीजिए। इस तरह से चारों कुमार आसन पर बैठ गए और ऋषियों को नमन किया। चारों कुमारों ने कह दिया, हे ऋषिवरों, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे, जिस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा इस कथा को सदैव सुनना चाहिए। क्यों सदैव सुनना चाहिए? बोले सदैव सुनने से वो भगवान चित्तचोर हमारे चित्त में आकर बैठ जाते हैं। इतने में पीछे से आवाज आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। क्योंकि भक्ति उस पंडाल में जो शोक मगन थी वो नाचने लगी, और जो भक्ति के बेटा थे ज्ञान वैराग्य, बूढ़े थे, बेहोश थे, वो भी जागृत हो गए और वो भी वहां पर नाचने लगे। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है। हमारे लोगों में बड़ा संशय हैगा, कुछ भी कलेश या कुछ भी कष्ट हो जाए, अब किसी का घर तो बहुत छोटा होता हैगा, ज्यादा लोग वहाँ कथा में नहीं आ सकते। अब उनका मानना यही है कि हमारे घर में अगर कथा होगी, कुछ होगा, तभी हमारे पूर्वज को या हमारे घर में शांति होगी। ऐसा नहीं है। आप देखें भक्ति देवी जो शोक मगन थी, ज्ञान वैरागी जो बूढ़े थे, बेहोश थे, कहाँ थे? वृंदावन में। और इनके निमित्त कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। अगर आप बस या ट्रेन से भी हरिद्वार से वृंदावन जाते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। इतनी दूर का फासला हैगा। उसके बावजूद क्योंकि कथा किसके निमित्त हुई? भक्ति के निमित्त हुई, उनके पुत्र ज्ञान वैरागी के निमित्त हुई, तो इतनी दूर में इनका कल्याण होगा। इसलिए आप अपने मन से ये संशय निकाल दीजिए। किसी भी जगह पर अगर आप अपने जीव के लिए कुछ करवाते हैं तो उसका फल उसे मिलेगा। ये है सत्य सनातन धर्म। अब जैसे कि आपका कोई कहीं भी हो, उसे आप इजी पैसे के द्वारा उसे सब चीज दे सकते हैं। इस तरह से आप मन में संशय ना करें। और भागवत में और भगवान की कथाओं में ऐसा बताया गया है, अगर आप ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हो तो कुछ ऐसे बड़े पंडाल में कथा करें, बड़ी जगह पर करें,
भले घर आपका कहीं भी हो, आपको फल मिलने वाला है। हमें इस कथा से ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। उस समय सब लोगों ने भक्ति जी को देखा और चारों कुमारों से पूछ लिया ये कहां से आए। चारों कुमारों ने मुस्कुरा कर कहा ये यहां से आए। भक्ति हमारे भीतर है, हमें भक्ति बाहर से लानी नहीं पड़ती। जैसे धरती के अंदर पानी है और एक फावड़ा मारकर 1 फीट खोदने से पानी नहीं निकलता, हमें 20, 25, 30, 40, 50 फीट अंदर जाना पड़ेगा, तब जाकर धरती से पानी निकलेगा। इसलिए भक्ति हमारे भीतर मौजूद है, पर मंथन करना पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का क्या है, ये मंथन है। भक्ति यहां से प्रकट हो जाएगी। और वैसे भी भक्ति के अंदर त्याग है। प्रगति को पहले देना पड़ता है, फिर प्रगति से लेना पड़ता है। अब जैसे कि पानी की मोटर लगी है और पानी ना है तो आप क्या करोगे, उसमें 1.5 लीटर लगभग पानी डालोगे। आप उस मोटर में 1.5 लीटर पानी डालोगे, वो मोटर आपको हजारों लीटर देगी। इस तरह पहले त्याग करना पड़ेगा, पहले प्रकृति को देना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रकृति आपको देगी। यही नियम है। इस तरह से भक्ति जी ने नमस्कार किया। भक्ति जी ने कहा हे ऋषिवरों, आपने सबको आसन दे रखा है, मैं कहाँ जाकर बैठूं। उस समय चारों कुमारों ने कह दिया हे भक्ति जी, ये जितने लोग सुनने वाले मौजूद हैं, आप सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ और अकेली मत जाना। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को लेकर जाइए। इस तरह से भक्तों देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए। इस श्रीमद् भागवत कथा ने भक्ति के शोक को दूर कर दिया और ज्ञान वैराग्य इन्हें जागृत कर दिया। ये सुनकर देखकर देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमार से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से किसी जीव का उद्धार हुआ। उस समय चारों कुमार मुस्कुराने लगे। हे नारद, तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो, श्रीमद् भागवत ने तो ऐसे जीव का उद्धार कर दिया जिसने अपने जीवन में पाप की अन्यथा कभी पुण्य ही नहीं किया होगा। एक तो उसने पाप किया पूरी जिंदगी, दूसरा उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई, तीसरा वो प्रेत बन गया। ऐसे प्रेत का श्रीमद् भागवत ने उद्धार कर दिया। अगर जीते जी इस कथा को कोई सुन ले, उसका कहना ही क्या। अब देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों के चरणों में नमस्कार किया और कहा भगवान, कैसे उस जीव का उद्धार हुआ, आप मुझे कथा सुनाइए।